कि बंकिम बाबू के वो शब्द सच हुए हैं। भले देर से ही सही, ये पूरा राष्ट्र आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को स्वीकार कर आगे बढ़ रहा है। पर मान्यवर, हम सब जो भारत माता की संतानें हैं वो मानते हैं कि ये देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो उसको हम माँ के रूप में देखते हैं और उसका भक्ति गान भी करते हैं, और वो भक्ति गान की अभिव्यक्ति ही वंदे मातरम है। मान्यवर, आज मैं सदन में जब ये चर्चा हो रही है तब बताना चाहता हूं, वंदे मातरम की रचना में हमारे जीवन में देश की भारत माता की कल्पना का जो योगदान है उसको बहुत अच्छे तरीके से भावना के साथ वर्णन किया है। जल, फल और समृद्धि तीनों की दायिनी भारत माता को बताया गया। शोभित पुष्पों से मन को प्रफुल्लित करने वाली भी भारत माता को बताया गया। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ये तीनों का जो स्वरूप है वो भारत माता है। एक प्रकार से हमारा समृद्धि, हमारी सुरक्षा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, ये सब भारत माँ की ही कृपा है और उसकी आराधना से ही प्राप्त हो सकता है। इतना बड़ा एक संकल्प बंकिम बाबू ने रखा। दुर्गा की वीरता, लक्ष्मी की संपन्नता और सरस्वती की मेघा, ये तीनों हमें भारत माँ की कृपा ही दे सकती है या मिट्टी ही दे सकती है। इसीलिए इसको बार बार प्रणाम करना चाहिए, माँ को प्रणाम करना चाहिए। मान्यवर, एक प्रकार से जिसकी उद्घोषणा 150 साल पहले बंकिम बाबू ने की, ये विचार तो बहुत चिर पुरातन है। रामायण के अंदर प्रभु श्री राम ने भी जब उनको सलाह दी गई कि इतनी वैभवशाली लंका है, आप लंका जीत ही लिए हो, तब अयोध्या जाकर क्या करना है, यहीं रह जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि माता और मातृभूमि ईश्वर से भी बड़ी होती है, मैं माता और मातृभूमि का त्याग करूं। मातृभूमि के महिमा मंडन प्रभु श्री राम ने भी किया। मातृभूमि का महिमा मंडन आचार्य शंकर ने भी किया और मातृभूमि का महिमा मंडन आचार्य चाणक्य ने भी किया। ये सभी ने समय समय पर हमारे अस्तित्व को मातृभूमि के साथ जोड़ने का काम किया। मातृभूमि ही हमें पहचान देती है, वो ही हमें भाषा देती है, वो ही सभ्य जीवन जीने की संस्कृति का आधार बनाती है और वो ही हमारे जीवन को ऊपर उठाने का अवसर देती है। इसलिए मातृभूमि से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। ये भाव जो चिर पुरातन भाव था उसको बंकिम बाबू ने पुनर्जीवित किया और वो घनघोर रात्रि जैसे गुलामी के कालखंड के अंदर जैसे एक बिजली प्रकाश फैला देती है, उसी प्रकार से वंदे मातरम के गान ने घनघोर अंधेरे के अंदर, जन जन के अंदर गुलामी की मानसिकता छोड़कर आजादी की प्राप्ति, स्वराज की प्राप्ति का एक जोश जगाने का काम किया।